दोस्तों शहद जो है वो सदियों से हमारी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हमारी मददगार रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि जो शहद होता है वो एक नेचुरल ह्यूमिक्टेंट होता है। नेचुरल ह्यूमिक्टेंट मतलब वो एक हवा से नमी को खींच करके हमारी स्किन को सप्लाई करने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन ना सिर्फ एजलेस दिखाई देती है बल्कि हमारी स्किन पर एक डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लो होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि शहद को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि शहद को बहुत बार कई लोग डायरेक्टली लगा लेते हैं जिसकी वजह से उनकी स्किन पे रैशेस आ जाते हैं, उनकी स्किन और भी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे शहद को इस्तेमाल करने के कुछ तरीकों के बारे में। हम बालों के लिए भी बात करेंगे, हम स्किन के लिए भी बात करेंगे। सो मेक श्योर इस वीडियो में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो लास्ट तक देखें ताकि कोई भी टिप जो है वो आपसे मिस ना हो जाए और आप शहद से पूरे के पूरे बेनिफिट जो हैं वो ले सकें। वीडियो की शुरुआत हम हमेशा की तरह करेंगे एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, जो कि आता है हमारे ही सोशल मीडिया परिवार के किसी मेंबर की तरफ से, जो कि उन्होंने किसी ना किसी प्रोडक्ट को ट्राई करने के बाद हमें कमेंट्स के माध्यम से पहुंचाया होता है। सो आज का जो फीडबैक है दोस्तों वो है श्रुति पाठक जी का। श्रुति जी लिखती हैं, आई हैव बीन कंज्यूमिंग सिबकथॉर्न पाउडर फ्रॉम नियरली 3 months एंड गॉट नाइस शाइनी फेस। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर। थैंक यू सो मच श्रुति जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए। आपने मेरे रिकमेंडेशन पे सबसे पहले तो ट्रस्ट किया और उस ट्रस्ट की वजह से आपने उसे 3 महीने तक इस्तेमाल किया और 3 महीने में इस पाउडर की मदद से आपकी स्किन जो है वो आपने कहा शाइनी दिख रही है, ग्लोइंग दिख रही है, हेल्दी दिख रही है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिबकथॉर्न बेरी पाउडर जो है वो हमारी स्किन में पहुंचकर नेचुरल कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। हर बार मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आपको इंटरनली अपनी हेल्थ पर काम करना होगा और सिबकथॉर्न बेरी पाउडर हमें वही करके देता है। सिबकथॉर्न बेरी जो है वो स्पेशली उन जगहों पर उगती है जो कि सियाचिन या फिर हिमालय जैसी बर्फीली जगह है और वहां पर ये बेरी जो है इसे सुखा करके क्रश करके इसका पाउडर बना करके हमें दिया जाता है। बहुत सारी कंपनीज में देख रहा हूं क्योंकि सिबकथॉर्न बेरी पाउडर पॉपुलर हो रहा है तो केमिकल्स से बना करके, सिंथेटिक तरीके से बना करके आपको टेस्टी बना करके भी पैकेट्स में भर करके दे रही हैं, लेकिन वो टेस्टी हो सकता है, रिजल्ट्स आपको नहीं देगा। मेक श्योर जब भी आप सिबकथॉर्न बेरी पाउडर ले रहे हैं वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, तभी वो आपको रिजल्ट्स देगा। हाँ, एक बात बिल्कुल सही है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे होंगे। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन श्रुति जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए। और अगर आप में से किसी ने अभी तक सिबकथॉर्न बेरी पाउडर ट्राई नहीं किया है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। रोज रात को सोने से पहले 1 चम्मच सिर्फ आपको लेना होता है दूध या पानी के साथ में और 2 से 3 महीने में ही आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी और ग्लोइंग होना शुरू हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब इसी पॉजिटिव फीडबैक के साथ लौटते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जहां पर हम बात कर रहे थे स्किन पर कैसे हम हनी को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो हनी जब हम इस्तेमाल करने की बात करते हैं तो हनी क्योंकि एक ह्यूमिक्टेंट है तो ह्यूमिक्टेंट को हमेशा एक एक्टिवेटर की ज़रूरत होती है। मतलब उसे आप किसी चीज़ के साथ जब मिलाओ तो वो उसको एक्टिवेट करना चाहिए, उसके गुणों को बढ़ा देना चाहिए, तभी उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हनी का जो एक्टिवेटर होता है, मतलब कि हनी के अंदर जो ह्यूमिक्टेंट है उसका जो एक्टिवेटर होता है ना दोस्तों, वो होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के बिना शहद का ह्यूमिक्टेंट जो है वो एक्टिवेट ही नहीं होता। इसी वजह से बहुत सारे कंपनी जब फॉर्मुलेशंस बनाते हैं हनी एक्सट्रैक्ट के साथ में तो उसमें लैक्टिक एसिड के लिए कोई ना कोई चीज़ ज़रूर डालते हैं। हमारे घर में लैक्टिक एसिड के लिए 2 चीज़ें होती हैं, या तो दूध होता है या दही होती है। अगर आप अपनी स्किन पर क्लिनजिंग इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप अपने चेहरे को साफ करो शहद की मदद से, तो आप इसे इस्तेमाल करो दूध के साथ में। 2 चम्मच आप दूध ले लो, उसमें 1 पूरा भरा हुआ चम्मच आप शहद का मिला दो, अच्छे से मिक्स कर लो और इसे चेहरे पर लगाकर पहले तो 5 मिनट छोड़ दो। 5 मिनट बाद कॉटन बॉल लो और उसको गीला करके फिर अपने चेहरे को 3 से 4 बार आप साफ करो। ये आपके चेहरे को बहुत बेहतरीन ढंग से सफाई करके दे देगा। आपके पोर्स रिफाइन हो जाएंगे, ब्लैक एंड वाइट निकल जाएंगे और आपकी स्किन आपको रिजुविनेटेड नजर आएगी। अगर आप इसे क्लिंजर की जगह पर एक फेस पैक की तरह या फिर एक मसाज क्रीम की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप शहद को मिलाओगे 2 चीज़ों के साथ में। नंबर 1, दही डालोगे तो 1 चम्मच दही, 1 चम्मच शहद। दूसरा इंग्रेडिएंट आपको यहाँ पर मिलाना चाहिए मुलेठी पाउडर। मुलेठी पाउडर जो होता है उसमें हमारी स्किन के अंदर जो मेलानिन है, मतलब जो स्किन का जो पिगमेंट है, जो कलर है, उसको खत्म करने की ताकत होती है। ये मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। तो आधा
4 चम्मच आपको यहाँ पे मुलैठी पाउडर मिला लेना है। ये पेस्ट बन के तैयार हो गया। इसे चेहरे पर लगाइए, आधे घंटे के लिए पहले छोड़िए और आधे घंटे के बाद में उंगलियों को हल्का हल्का सा पानी में गीला करके चेहरे पर 15 से 20 मिनट के लिए मसाज दीजिए और उसके बाद चेहरे को साफ कर लीजिए। आपकी स्किन का टाइप कुछ भी हो, ऑयली, नॉर्मल, ड्राई, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव, मैच्योर, ये कॉम्बिनेशंस जो हैं ये आपकी स्किन को 100% सूट करेंगे और बहुत कम पैसों के अंदर ही आप अपनी स्किन को शहद की मदद से, दही की मदद से चमचमाता हुआ बना सकते हैं। बट लगातार इनको इस्तेमाल करो। तो हफ्ते में अगर आप रोज़ नहीं कर पा रहे तो कम से कम एक दिन छोड़ करके एक दिन या हफ्ते में 2 बार इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करो। ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देने वाले हैं। अब बात करते हैं बालों के लिए। देखो, बालों में भी बहुत सारे केमिकल्स हम लगाते हैं। देखो, शैम्पू अपने आप में केमिकल है ना। बहुत सारे शैम्पूज जो आप मार्केट के यूज़ करते हो उनमें केमिकल होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि पहली बात तो आप शैम्पू को ही ऐसा इस्तेमाल करो जिसमें केमिकल ना हो। तो यहाँ पर मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आप स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू ट्राई करके देखो। ये हेयर रिचुअल शैम्पू जो है पूरी तरीके से नेचुरल है, बहुत 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 ज़्यादा सेफ है। 2 महीने के बच्चे से लेकर के आप किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकते हो और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके बालों को नेचुरली हील करने में आपकी मदद करेगा। अच्छा, शैम्पू के अलावा हम क्या लगाते हैं? कलर करते हैं, स्ट्रेटनिंग करते हैं, रिबॉन्डिंग करते हैं, पर्मिंग करते हैं, स्मूथनिंग करते हैं और न जाने कौन कौन से केमिकल्स लगाते हैं। तो बाल हो जाते हैं झाड़ू जैसे फ्रीजी। शहद यहाँ पर एक रामबाण की तरह काम करेगा। तो 4 चम्मच आप शहद ले लो। उस 4 चम्मच शहद के अंदर 8 चम्मच आप एलोवेरा जेल मिला लो और उसमें 2 चम्मच आप मिला लो चावल का आटा। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से आप मिला लो। आपका एक स्पा क्रीम बन करके तैयार हो जाएगा। इस स्पा क्रीम को बालों की जड़ों से लेकर के बालों के सिरों तक अच्छे से लगाओ और इसको लगाने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दो। 15 से 20 मिनट के बाद अब आप अपने बालों को स्टीम दो। स्टीम देने के लिए आपके पास स्टीमर नहीं है, कोई बात नहीं, गर्म पानी करो, एक मोटा टॉवल उसमें डिप करो, हल्का सा उसको निचोड़ो और अपने बालों का जूड़ा बना के उसको रैप कर दो। 15 से 20 मिनट के लिए जब आप ये स्टीम दे दोगे ना तो आप देखोगे आपके बालों के जो क्यूटिकल्स हैं वो ओपन हो गए। शहद, एलोवेरा जेल, सबके गुण जो है वो आपके बालों के अंदर चले गए। आपके बालों में एक डिफरेंट काइंड ऑफ जो है वो चमक आना शुरू हो गई है। एक छोटा सा नुस्खा अगर हफ्ते में एक बार भी आपने कर लिया ना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। स्टीम देने के बाद टॉवल को हटा लो और बालों को थोड़ा सा नॉर्मल होने दो। 5 से 10 मिनट बाद जब आपके बालों का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाए, आप बालों को पहले तो प्लेन पानी से वॉश करो और किसी भी माइल्ड शैम्पू से बालों को शैम्पू कर लो। आप देखोगे ये प्रोसेस आपके बालों में एक नई जान ले आएगा और आपके बाल बेहतरीन होते चले जाएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों नुस्खे आप ज़रूर ट्राई करोगे और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक भी मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दोगे। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हो बिल्कुल वैसे ही देते रहोगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।